हेलो। सो इस वीडियो में हम लोग अपने लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर को देख लिया था कि लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या होता है। हमने कुछ अपने ऑपरेटर्स डिफाइन किए थे। ठीक है, एक्स कैप और पी एक्स कैप, है ना। और हमने नंबर ऑपरेटर पे पहुंचे थे और हमने अपना न्यू हैमिल्टोनियन भी डिफाइन करा था, जिसे हम एच कैप कह रहे थे। ओके। सो ये मेरा पिछला रिकैप है। एन इक्वल्स टू हम लोगों ने देखा था ए कैप होता है नंबर ऑपरेटर, ए डैगर, सॉरी, नंबर ऑपरेटर होता है एन इक्वल्स टू ए डैगर। ये हमने दो ऑपरेटर बताए थे, रेजिंग ऑपरेटर्स और लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ रेजिंग नहीं आएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं लैडर ऑपरेटर, यहाँ लिख सकते हैं लैडर ऑपरेटर। ओके। सो हमने दो लैडर ऑपरेटर देखे थे। एक हमने रेजिंग ऑपरेटर देखा था। रेजिंग ऑपरेटर क्या होता है, ए डैगर इक्वल्स टू 1/√2 एक्स कैप माइनस आई पी एक्स कैप। ओके। और लोअरिंग ऑपरेटर था ए इक्वल्स टू 1/√2 एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप, ये हमारा लोअरिंग ऑपरेटर था। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन रेजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर में कुछ कॉम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे। तो सिंपल है। तो पहला कॉम्यूटेशन रिलेशन है ए और ए डैगर के बीच। तो कॉम्यूटेटर ए कॉमा ए डैगर इक्वल्स टू 1/√2, ए की वैल्यू रखो एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप, कॉमा ए डैगर की वैल्यू 1/√2 एक्स कैप माइनस आई पी एक्स कैप। ओके। 1/√2 बाहर चला गया, कितना हो गया 1/2। ठीक है। यहाँ से बचा एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप, कॉमा एक्स कैप माइनस आई पी एक्स कैप। ओके। सो यहाँ से ए डैगर की वैल्यू आ गई 1/2 एक्स कॉमा एक्स माइनस आई पी एक्स कैप प्लस I/2 पी एक्स कैप कॉमा एक्स माइनस आई पी एक्स कैप। आई होप आपको ये कॉम्यूटेटर खोलना आता होगा। तो पहले क्या हुआ, ये एक्स कैप इस पूरे के साथ ऑपरेट हो गया, देन ये पी एक्स कैप इस पूरे के साथ ऑपरेट हो गया, और आई कांस्टेंट था, सो आई बाहर चला गया। ओके। आई बाहर चला गया, तो हो गया हमारा पी एक्स कैप कॉमा माइनस आई पी एक्स कैप। देन इसे फिर से सेम वैसे ही ऑपरेट कराया जैसे यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटर ब्रैकेट को खोला था। ठीक है, ये सिंपल है। मुझे उम्मीद है आपको अब तक आ गया होगा, अगर आपने पीछे की सारी वीडियोस देख रखी हैं तो ये एक्स कैप के साथ ऑपरेट होगा। ठीक है। देन माइनस I/2 एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप, यहाँ मैंने स्टार मार्क करा है। ठीक है, क्योंकि ये हम देखेंगे इसका कॉम्यूटेटर को आगे। प्लस I/2 पी एक्स कैप कॉमा एक्स कैप माइनस ये आई बाहर चला जाएगा, I² पी एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप। अब देखो इस कॉम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों क्वांटिटीज हमारी सेम है, ये भी एक्स कैप है, ये भी एक्स कैप है, ये भी पी एक्स कैप है, ये भी पी एक्स कैप है। तो ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप। ठीक है, एक्स कॉमा पी एक्स मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ध्यान रखना, कलर चेंज कर देते हैं। ध्यान रखना एक्स कॉमा पी एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है I/H कट। और जो हमने अपने नए ऑपरेटर डिफाइन करे थे एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप, इसके कॉम्यूटेटर की वैल्यू होती है आई। सो प्लीज़ इसे दिमाग में रखना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे स्टार मार्क करा है। ओके। सो एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप की वैल्यू हो गई आई, सिमिलरली पी एक्स कैप कॉमा एक्स कैप की वैल्यू हो गई माइनस आई। ओके। सो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1, तो हाफ और हाफ हो गया 1। तो कॉम्यूटेटर ए कॉमा ए डैगर की वैल्यू क्या आ गई 1। कॉम्यूटेटर ए कॉमा ए डैगर की वैल्यू आ गई 1। ये सारे रिलेशन हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। देन हमने ए कॉमा ए डैगर निकाला, अब ए डैगर कॉमा ए निकालते हैं। सो यहाँ पे भी ए डैगर और ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। सो ए डैगर की वैल्यू हो गई 1/√2 एक्स कैप कॉमा माइनस आई पी एक्स कैप, कॉमा ए की वैल्यू हो गई 1/√2 एक्स कैप कॉमा प्लस, सॉरी, एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप। सो एक बार एक्स कैप ऑपरेट होगा, ठीक है, एक बार एक्स कैप जाएगा और एक बार पी एक्स कैप जाएगा। ठीक है। सो
ये हो गया हमारा, पहले मैंने 1/√2 ब्रैकेट से बाहर हो गया, ये हो गया एक्स कैप माइनस आई पी एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप। सो पहले एक्स कैप के साथ गया, ठीक है, देन एक्स कैप पी एक्स कैप के साथ गया, देन पी एक्स कैप के साथ गया, देन पी एक्स कैप के साथ गया। तो इसे बस जस्ट मैंने एक्सपैंड करके लिखा है और मुझे उम्मीद है एक्सपैंड करके आप लिख लोगे। ओके, सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मैंने करा एक्स कैप कॉमा एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप 1/2 चल रहा था माइनस I/2, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, पी एक्स कैप कॉमा एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप, है ना। देन फिर ये एक्स कैप एक बार एक्स कैप के साथ जाएगा, देन एक्स कैप पी एक्स कैप के साथ जाएगा, पी एक्स कैप एक्स कैप के साथ जाएगा, देन पी एक्स कैप के साथ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो देन अगेन ये वाला एक्स कैप कॉमा एक्स कैप और पी एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप, ये फिर से जीरो हो गया और हमारे पास बचा I/2, ये वाली टर्म एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप माइनस I/2 पी एक्स कैप कॉमा एक्स कैप। मैंने यहाँ पे फिर से स्टार मार्क कर रखा है, ठीक है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप की वैल्यू आई होती है एंड पी एक्स कैप कॉमा एक्स कैप की वैल्यू माइनस आई होती है। सो ये हो गया I² माइनस माइनस प्लस I² एंड इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई -1। सो ए डैगर कॉमा ए की वैल्यू क्या आ गई -1, इसे भी याद रखना, ठीक है। याद क्या, इसे निकालना आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ करा है कि एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप की वैल्यू आई कैसे आती है। ओके, सो हमारा हो गया, हमने ये पहले डिफाइन कर रखे थे, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू √h अपॉन एम ओमेगा एक्स कैप। सो यहाँ से हमें एक्स कैप की वैल्यू पता है, सिमिलरली हमें यहाँ से पी एक्स कैप की वैल्यू पता है। सो एक्स कैप और पी एक्स कैप में मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा और ये जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे बचेगा मेरे पास एक्स पी एक्स। सो एम ओमेगा से एम ओमेगा कट जाएगा, ये बचा एच कैट सो यहाँ पे हो गया हमारा एच कैट और ऊपर वाले इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू होती है आई एच कट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कॉम्यूटेटर की वैल्यू आपको याद होगी। सो एक्स पी एक्स कैप की वैल्यू थी आई एच से एच कट गया, बचा आई। सो अगर आपने पिछली वीडियोस देख रखी हैं अच्छे से तो आपको ये लेक्चर काफ़ी आसानी से समझ में आने वाला है, और अगर नहीं देख रखी तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख के आओ, फिर इस लेक्चर को देखना, ठीक है। तो आगे के लेक्चर थोड़े से टफ होंगे, ठीक है। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स टफ होती जाएगी आगे। ओके, सो आगे चलते हैं। सो हमारे पास अभी तक दो रिलेशन आ गए हैं। एक रिलेशन ए कॉमा ए डैगर की वैल्यू आ गई जो 1 है, और दूसरा ए डैगर ए की वैल्यू आ गई जो -1 है। देन अब हम लोग तीसरा रिलेशन देखते हैं जो नंबर ऑपरेटर के साथ, अब हम इसका कॉम्यूटेटर ले रहे हैं। ओके, सो कॉम्यूटेटर ऑफ एन कॉमा ए, ठीक है। ओके, सो एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑपरेटर हमें पता है। नंबर ऑपरेटर हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए डैगर ए से, है ना। देखो ये नंबर ऑपरेटर डिफाइन कर रखा है। ओके ओके, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा नंबर ऑपरेटर होता है ए डैगर है ना, वहाँ से आया। सो धोखे से वहाँ मिस्टेक कर दी थी। सो एन कॉमा ए, ओके, तो नंबर ऑपरेटर की वैल्यू रख दी ए डैगर ए कॉमा ए। इसके बाद इस कॉम्यूटेटर को खोल लिया, जो गया ए डैगर कॉमा ए, ठीक है। ये वाला ए बाहर, पहले वाला भाई ये ए पहले फर्स्ट वाले के साथ लगेगा फिर सेकंड वाले के साथ लगेगा, ठीक है। तो ए डैगर कॉमा ए, ये ए बाहर आ जाएगा सेकंड वाला, प्लस अब ए डैगर ये फर्स्ट वाला बाहर रहेगा और ये सेकंड वाले के साथ ऑपरेट होगा। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इसलिए इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू हो गई 0। देन ए डैगर ए अभी हम पीछे प्रूफ करके आए थे, इसलिए मैंने कहा था उन्हें थोड़ा ध्यान रखना। सो ए डैगर ए की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, ये रही। ए डैगर ए की वैल्यू कितनी आई थी, -1। ओके, सो इस रिलेशन का हमने वहाँ पे यूज़ कर लिया और यहाँ से एन कॉमा ए की वैल्यू क्या आ गई, -a, ठीक है। तो नंबर ऑपरेटर के साथ लोअरिंग ऑपरेटर का कॉम्यूटेटर लेने पर हमें क्या मिलता है, -a। सेम हमने नंबर ऑपरेटर के साथ रेजिंग ऑपरेटर का लिया। सो यहाँ वीडियो पॉज करो और इसे एक बार अपने आप सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। ओके, सो आई होप आपका यही रिजल्ट आया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से सॉल्व करो, ठीक है, बिना देखे। ओके, तो देखते हैं। पहले ए डैगर फर्स्ट वाले के साथ जाएगा, ये सेकंड वाला टर्म बाहर आ जाएगा, प्लस ये फर्स्ट वाला टर्म ए डैगर बाहर रहेगा और ये वाला ए डैगर सेकंड वाले के साथ ऑपरेट होगा। देखो ये वाला जो ए डैगर है ये पहले इस वाले ए डैगर के साथ ऑपरेट होगा, ये ए बाहर आ जाएगा, प्लस अब ये वाला जो ए डैगर है ये बाहर रहेगा,
ये सेकंड वाले के साथ ऑपरेट होगा, ठीक है। सिंपल कॉम्यूटेटर अलजेब्रा है जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर रखा है। सो ए डैगर कॉमा ए डैगर सेम कॉम्यूटेटर है, मतलब कॉम्यूटेटर के अंदर सेम एलिमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। सो हमारे पास क्या बचा, ए डैगर ए कॉमा ए डैगर। अब देखो ए कॉमा ए डैगर कॉम्यूटेटर की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, ये वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो हमने इसलिए पहले ही इन्हें निकाल के रख लिया क्योंकि आगे हमें यूज़ का होगा। सो ए कॉमा ए डैगर की वैल्यू हो गई 1। सो नंबर ऑपरेटर कॉमा ए डैगर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए डैगर आ गई। ओके, सो इन्हें भी याद रखना क्योंकि फिर से चारों कॉम्यूटेटर्स आगे यूज़ होंगे। ओके, सो हम लोग अपने ए और ए डैगर, ए क्या है हमारा लोअरिंग ऑपरेटर और ए डैगर क्या है रेजिंग ऑपरेटर। ए की वैल्यू क्या होती है 1/√2 एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप, और ए डैगर की वैल्यू क्या होती है 1/√2 एक्स कैप माइनस आई पी एक्स कैप। ओके, सो ए और ए डैगर का एक्शन देखेंगे अपने स्टेट वेक्टर्स पे, ठीक है। एन कैप हमारे यहाँ पे स्टेट वेक्टर्स हैं, तो जहाँ हम साई कैप फाई कैप दिखाते थे, तो ध्यान रखना हार्मोनिक ऑस्किलेटर में चूँकि हम लोग अपने ऑपरेटर अलजेब्रा सॉरी अपने रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेट वेक्टर्स को एन कैप से डिनोट करते हैं। सो इसका यूज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे एन कैप से डिनोट करने का क्या फ़ायदा होता है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैम में कम आते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े से मतलब बहुत हल्के लेवल पे थोड़े से टफ़ हैं, मतलब मैं बिल्कुल टफ़ नहीं कहूँगा, बस हल्का सा स्लाइटली थोड़ा टफ़ है, आ सकता है जैम में, बट जेस्ट में TIFR में बहुत आते हैं, ठीक है। जैस्मिन TIFR में बहुत आते हैं, ठीक है। ईच ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है लैडर ऑपरेटर से रिलेटेड, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सो इस नंबर ऑपरेटर को मैंने स्टेट पर ऑपरेट कराया, सो मैं पता है ये जो नंबर ऑपरेटर होता है ये जो स्टेट है n, ठीक है, जो स्टेट है n, ये इस नंबर ऑपरेटर की आइगन स्टेट होती है और ये हमें क्या दे देता है n ही दे देता है। सो कोई एक जनरल स्टेट है जिससे मेरे को n एक नंबर मिल रहा है, ठीक है, मेरे को पता है ये नंबर ऑपरेटर है, ठीक है। ये मैंने पहली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो उससे पहले वाली वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो हमारे कोर्स में है, ठीक है, वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं है, इससे पहले वाली वीडियो हमारे कोर्स में है। सो एन नंबर ऑपरेटर को मैंने जब अपनी इस स्टेट में अप्लाई करा, सो मेरे को मिला n, और ये वापस स्टेट, मतलब जनरल आसान शब्दों में कहें, कॉम्प्लिकेट ना बनाते हुए हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ओके, ये हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो जनरल है, पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर रखा है, तो मैं उसे वापस से बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाला। सो एन एन इक्वल्स टू एन एन, आगे मैंने लाइन लिखी है एज एन इज डायमेंशनलेस ऑपरेटर। ये जो एन है ये एक डायमेंशनलेस ऑपरेटर है, एक नंबर ऑपरेटर है, तो जो हमें इसकी आइगन वैल्यू मिलेगी ये भी डायमेंशनलेस होगी, ठीक है। अब ये जो n है ये या तो पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर हो सकती है, पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन हो सकती है। अब ये n क्या होने वाली है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इस n पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस n को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियोज़ होने वाली है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी काम की होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केवल जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहे हैं, मतलब जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जैम के हम लोग टॉपिक्स उठा रहे हैं और उसे थोड़ा डीप में जाकर कवर कर रहे हैं। ओके, सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भी पूछ सकते हो, प्लीज़ अपना सजेशन भी दो। ओके, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो आशा करता हूँ आपने अब तक वीडियो लाइक कर दी होगी। ओके, सो एन इज़ डायमेंशनलेस ऑपरेटर, और यहाँ पे जब एक ऑपरेटर डायमेंशनलेस है तो उसकी आइगन वैल्यू भी डायमेंशनलेस होगी, ठीक है। और ये जो एन हो सकता है क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है। सो क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो हमने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ और इसे हम आगे फिर से देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा ये देखना चाह रहा हूँ ए का एन पर क्या फंक्शन होगा। सो मैंने ए को एन पर ऑपरेट कराया और इसका नॉर्म ले लिया। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या करा ए को एन पर ऑपरेट कराया और इसका मैंने नॉर्म ले लिया। सो ए एन, अब मेरे को पता है, ठीक है, ये ऑपरेटर है और ये स्टेट फंक्शन है। सो अगर ये कहीं लिखा है ए एन और अगर मैं इसे कुछ ऐसा लिख दूँ, ठीक है, कुछ कैट में लिखा है, तो इसे मैं ऐसे ना करके ऐसा लिखूँ,
ठीक है। अब मुझे इसका ब्रा लेना है, ब्रा का मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। सो मेरे को पता है ये जो स्टेट है ये ब्रा हो जाती है और इस ए का ए डैगर हो जाता है, ठीक है। ये भी मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में कवर कर रखा है। सो अगर इन स्टेप में किसी को डाउट हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग की वीडियोस देख लो, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाके चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा इस ए एन को मैंने एन ए डैगर कैसे लिख दिया, ठीक है। मान के चल रहा हूँ कि आप अगर इतने लंबे आ चुके हैं, ठीक है, करीब 15 घंटे का कोर्स हमारा, मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट 15 घंटे का कोर्स तो कवर हो चुका होगा। सो उसमें भी अगर आपको इस पॉइंट में डाउट आ रहा है सो प्लीज़ जाके रिवाइज करो, फिर इस वीडियो को देखो। सो ए एन को लिखा एन ए डैगर ए एन, ओके। अब ए डैगर ए ये क्या है, ये हमारा नंबर ऑपरेटर है, ठीक है। ए डैगर ए क्या है, हमारा नंबर ऑपरेटर है। सो ब्रा एन 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 ए डैगर ए को मैंने नंबर ऑपरेटर लिख दिया एन। अभी नंबर ऑपरेटर एन पर ऑपरेट हुआ तो मेरे को आइगन वैल्यू मिलेगी, इस इक्वेशन का यूज़ करा, नंबर ऑपरेटर को स्टेट एन पर ऑपरेट कराया, सो मेरे को मिलेगा एन एन वेक्टर, ठीक है, या कैट एन। सो ये वाला जो एन है ये तो कांस्टेंट हो गया, सो ये एन बाहर चला गया और मेरे को मिला ब्रा एन और कैट एन, यानी कि एन एन का इनर प्रोडक्ट। और मेरे को पता है ये वाली जो आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल आइगन स्टेट्स हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओके। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो मेरे को मिलेगा एन इंटू 1, ओके। सो मेरे को मिला ए एन, ठीक है। इसके नॉर्म का स्क्वायर क्या मिला, एन मिला, ओके। सो इसे लिख सकते हैं ए एन के नॉर्म का स्क्वायर एन। सो ए एन का नॉर्म क्या हो गया अंडर रूट एन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आगे इसके फिर से यूज़ करने वाले हैं हम लोग। सो अभी बस इसे याद रखना, ए एन का नॉर्म क्या है अंडर रूट एन। हमने ए एन का नॉर्म देख लिया था, अब हम लोग ए डैगर एन का नॉर्म देखेंगे एक बार, ठीक है। सो ए डैगर एन का नॉर्म देखेंगे। सो ये ए डैगर एन का अब हम लोग नॉर्म देखने वाले हैं, ओके। सो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं एन ए, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा, सो एन बाहर चला जाएगा और ये जो ए डैगर है इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा संभाल के लिखो, इसे दोबारा से लिखता हूँ, यह है ए डैगर एन, ओके, और ए डैगर एन, अब सही है। तो ए डैगर एन का ये नॉर्म है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं एन ए डैगर का डैगर क्या हो जाएगा ए, और यहाँ से ए डैगर ही मिलेगा और ये हो गया एन, ओके। सो हो गया एन, और ये हमारा नंबर ऑपरेटर है, ओके। ये हमारा नंबर ऑपरेटर नहीं है, नंबर ऑपरेटर हमारा क्या होता है ए डैगर ए होता है, पर ये हमें क्या मिल रहा है ए डैगर मिल रहा है। सो बात एक नोट करने की है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो नंबर ऑपरेटर है हमारा ए डैगर ए, ठीक है, और ये हमें मिला ए डैगर। सो हमें ध्यान है ए कॉमा ए डैगर की वैल्यू क्या आती है, ए कॉमा ए डैगर की वैल्यू आती है आई थिंक 1, ठीक है। ए कॉमा ए डैगर की वैल्यू आती है 1। सो यहाँ पे इस कॉम्यूटेटर को फिर से अगर तुम खोलना चाहो तो खोल सकते हो। सो ए डैगर माइनस ए डैगर ए इक्वल्स टू 1। सो ए डैगर हमने ऐसे ही रखा, माइनस ए डैगर ए की जगह हमने लिख दिया नंबर ऑपरेटर इक्वल्स टू 1। सो ए डैगर की वैल्यू क्या हो गई एन प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो एन प्लस 1 एंड एन। सो इसे खोलो तो हो जाएगा एन 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 प्लस एन, ये तो आइडेंटिटी है या कांस्टेंट कह लो, तो 1 बाहर चला जाएगा, बचेगा एन एन। सो वापस से इस पर ऑपरेट होगा, ठीक है, तो हो गया एन एन, ठीक है, प्लस 1। मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें पता होगा यार, फिर भी मैं बता देता हूँ। एन, ये नंबर ऑपरेटर एन पर ऑपरेट हुआ तो मैं आइगन वैल्यू मिली एन एन। अब ये एन कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा और ये बचेगा एन एन, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ओके। सो एन ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है इसलिए इसकी वैल्यू हुई 1 प्लस 1। सो हो गया एन प्लस 1, ओके। सो ए डैगर एन के नॉर्म का स्क्वायर क्या गया एन प्लस 1। सो ए डैगर एन का नॉर्म, ठीक है। अगर मैं एन लिख रहा हूँ तो ये अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए स्टेट लिख रहा हूँ, ठीक है, वरना इसका कोई सेंस नहीं है। सो इसका नॉर्म क्या हो गया इसका नॉर्म क्या हो गया अंडर रूट एन प्लस 1, ओके।
सो अभी हमने देखा था ए एन का नॉर्म जो आया था वो आया था √n, और ए डैगर एन का नॉर्म क्या आया है n+1। ओके, सो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने, हमें पता है कि n, a का जो कॉम्यूटेटर है वो हमें -a देता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि इस a को हम लोग लोअरिंग ऑपरेटर या रेजिंग ऑपरेटर कहते क्यों हैं। ठीक है, a को हम लोग लोअरिंग ऑपरेटर, ए डैगर को रेजिंग ऑपरेटर कहते क्यों हैं, सो वो हम लोग इस सेक्शन में देखने वाले हैं। ओके, सो देखो n और a का कॉम्यूटेटर मेरे को देगा -a। इस कॉम्यूटेटर को खोला NA - AN, देन मैंने एक स्टेट वेक्टर से, ठीक है, कैट से इसकी मल्टीप्लाई करा दी, सिंपल क्या है, या इस पर इसे एक कैट पर ऑपरेट करा दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल कहूँगा मैंने कैट से मल्टीप्लाई करा दी। सो NAN - AN कैट एन इक्वल्स टू -a स्टेट एन या कैट एन। ओके, सो NAN को मैंने ऐसे ही रखा -a। अब देखो यहाँ पे मैंने आइगन वैल्यू यूज़ करी है। सो NN कैट की वैल्यू क्या हो गई AN, NN कैट की वैल्यू क्या हो गई AN। ओके, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये ऐसे हो जाएगा ना, -a, n को n पर ऑपरेट कराया, n। अब ये n कांस्टेंट है, सो बाहर चला गया। ओके, सो देखो, ठीक है, सो इसे मैंने ऐसे सॉल्व करा है। सो NN की वैल्यू क्या हो गई है, NN की वैल्यू NN हो जाएगी। अब n कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, वरना वीडियो को पॉज करके पहले समझो फिर आगे बढ़ना। n को n पर ऑपरेट कराया, मेरे को मिला n, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से n कैट ऐसे ही बचा, और ये a जो ऑपरेटर है ये इस पर ऑपरेट हो रहा है, इक्वल्स टू -a n कैट। अब ये माइनस इधर जाके प्लस का हो गया, सो NA n कैट -a n कैट, a n कैट बाहर आ गया, क्या बचा n-1। ओके, सो मैंने देखा NA n कैट की वैल्यू क्या आ रही है, n-1 a n कैट आ रही है। ओके, सो अब जो स्टेप बता रहा हूँ जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। इस a को हम लोग लोअरिंग ऑपरेटर अभी कहते हैं। ठीक है, जस्ट मान लो कि ये लोअरिंग ऑपरेटर है। सो ये लोअरिंग ऑपरेटर क्यों है, सो ये अगर हम कह रहे हैं लोअरिंग ऑपरेटर है, सो हमने इसकी कंडीशन दी कि ए को जब भी मैं किसी स्टेट पर ऑपरेट कराता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, वो ए जो है वो इस स्टेट को एक हिस्सा नीचे ढकेल देता है, मतलब एक स्टेट नीचे फेंक देता है। तो इसे हम फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये हमारा कोई हार्मोनिक पोटेंशियल है, ठीक है, ये n इक्वल्स टू 0 है, ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है। सो जब मैंने इस पर ए को ऑपरेट कराया, ठीक है, कोई पार्टिकल है, कोई स्टेट है, मैंने ए को थर्ड स्टेट पर ऑपरेट कराया, सो ये क्या करेगा, ये इसे वापस एक स्टेट नीचे फेंक देगा, यानी कि इसे सेकंड स्टेट में फेंक देगा। ठीक है, अगर मैं फिर से इस पर ऑपरेट करा दूँ, सो ये एक स्टेट और नीचे फेंक देगा। ठीक है, ओके, सो अगर मैं इसे लोअरिंग ऑपरेटर कह रहा हूँ, ठीक है, सो ये मैं मान के चल रहा हूँ ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, डेफिनेशन है लोअरिंग ऑपरेटर की। ठीक है, सो AN इक्वल्स टू CN n-1। ठीक है, सो n स्टेट को n-1th स्टेट में इसने फेंक दिया। ओके, अब मैंने दोनों तरफ नंबर ऑपरेटर ऑपरेट कराया, सो NAN इक्वल्स टू NCN n-1। ठीक है, क्या है, NAnth स्टेट इक्वल्स टू NCN n-1th स्टेट। अभी CN कांस्टेंट है, सो CN बाहर चला जाएगा और ये नंबर ऑपरेटर इस वाली स्टेट पर ऑपरेट हो जाएगा। सो CN बाहर हो गया इंटू n-1। ओके, अब मेरे को पता है नंबर ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होता है। अगर मैं n को अगर मैं n एक मिनट, क्या हो गया, अगर मैं n को n पर ऑपरेट कराता हूँ तो मेरे को मिलता है n। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं n को n-1 पर ऑपरेट कराऊंगा तो क्या मिलेगा, n-1 n-1, है ना। सो इसी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करा है। सो n-1 क्या हो गया, n-1 n-1। अभी n-1 कांस्टेंट है, सो इसे आगे लिख दिया, इसे पीछे लिख दिया, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए बी को बी ए करके लिख दिया। सो NAN कैट इक्वल्स टू n-1 CN n-1, और CN n-1 है किसके इक्वल,
सी एन एन माइनस वन इक्वल है ए एन कैप के। सो इसकी जगह मैं ए एन कैप लिख सकता हूँ। सो देखो इस डेफिनेशन को जब मैंने फॉलो करा तो मैं सेम रिजल्ट पे पहुँच गया जो रिजल्ट ये है, यानी कि वाली डेफिनेशन मेरी करेक्ट और मेरा कहना भी सही है कि जो ए है लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने समझने के लिए अब एक मेथड बना रखा है, मे भी किसी बुक में हो या मैंने किसी में पढ़ा हो, फिलहाल जनरली बुक्स में होता नहीं है। ठीक है, तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अगर मैंने कहीं से पढ़ा हो तो। बाकी आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप इसे लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं, जनरल डेफिनेशन इसे देते हैं, सो आप इस इक्वेशन तक फिर से पहुंच सकते हैं। और इस इक्वेशन के बाद जनरली बुक्स में रिजल्ट लिखा होता है, सो ये समझ में नहीं आता। सो आप देखो ये वाली जो इक्वेशन है वो आगे से रही है, वो इस कंडीशन से आ रही है, और यही कंडीशन यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। सो एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, इट टेल्स अस दैट ए एन इज़ एन आइगन फंक्शन ऑफ एन। ठीक है, ये जो ए एन है ये एन का आइगन फंक्शन है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर आपको इस इक्वेशन को समझने में कन्फ्यूज़न है, इस लाइन को समझने में कन्फ्यूज़न है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी ये सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है कि जो ए एन है, ठीक है, ये इस एन का आइगन फंक्शन है, क्योंकि देखो ए एन वापस से यहाँ पे ए एन मिल गया और साथ में कांस्टेंट मिल गया। सो यही तो आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। सो ए एन क्या है, एन का आइगन फंक्शन है जिसका आइगन वैल्यू एन माइनस वन है। अब मेरे को पता है एन माइनस वन किस स्टेट की आइगन वैल्यू होती है, क्योंकि नंबर ऑपरेटर पे एन माइनस वन मुझे कब मिलेगा भाई, नंबर ऑपरेटर, यहाँ समझो, नंबर ऑपरेटर मेरे को एन माइनस वन कब देगा, जब इस पर एन माइनस वन स्टेट ऑपरेट होगी। सो इसने क्या करा, ये जो एन ऑपरेट हो रहा था मैंने बीच में ए ले आया, सो इसने क्या करा, ये एक स्टेट पीछे ले गया, एन माइनस वन पे ले गया। ठीक है, तो ये बात समझ में नहीं आती है बच्चों को जनरली। सो अगर समझ में नहीं आई तो एक बार रिवाइंड करो, आ जाएगी, सिंपल भाषा में मैंने बोला है। ठीक है, सो एन इज इट सेल्फ आइगन फंक्शन ऑफ एन विद आइगन वैल्यू एन। सो द एक्शन ऑफ ए ऑन एन हैज़ लोअर्ड द आइगन वैल्यू बाय वन। ठीक है, सो एन ने क्या करा, उसकी आइगन वैल्यू को एक पीछे ले गया, और आइगन वैल्यू को एक पीछे ले जाने का मतलब हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, कि जब एन हमें एन माइनस वन देगा कब, जब एन एन माइनस वन स्टेट पर ऑपरेट होगा। ओके, सो ए क्या करता है, एक स्टेट पीछे ले जाता है। सो हमने ए का काम देखा कि ए को लोअरिंग ऑपरेटर क्यों कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लोग ए डैगर को रेजिंग ऑपरेटर क्यों कहते हैं। सो हमें पता है एन ए डैगर क्या होता है, ए डैगर होता है, एन ए डैगर क्या होता है, ए डैगर के इक्वल होता है। तो अगर हम इस कॉम्यूटेटर को खोलें पिछले पार्ट की तरह, सो हो जाएगा एन ए डैगर माइनस ए डैगर एन इक्वल्स टू ए डैगर। सो मैंने यहाँ पे फिर से कैट से मल्टीप्लाई कर दी, सो गया एन ए डैगर एन माइनस ए डैगर एन एन कैट इक्वल्स टू ए कैप, सॉरी ए डैगर एन कैप एन कैट। सो एन ए डैगर एन कैट। अब देखो फिर से इस पर नंबर ऑपरेटर ऑपरेट हो गया, तो नंबर ऑपरेटर ऑपरेट होकर क्या देगा, एन देगा, और एन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये ए डैगर इस पर ऑपरेट होने लगेगा। सो एन बाहर आ गया और ये हो गया ए डैगर एन कैट इक्वल्स टू ए डैगर एन कैट। सो एन ए डैगर एन कैट इक्वल्स टू माइनस इधर जाके प्लस का हो गया एन प्लस वन, और ए डैगर एन कैट हमारा बाहर आ गया। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ मैंने फिर से अपनी डेफिनेशन को डिफाइन करा कि ए डैगर एन को अगर हम रेजिंग ऑपरेटर कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक स्टेट आगे कर देगा। सो अगर ये जीरो पे ऑपरेट हो रहा है तो वन पे कर देगा, वन पे ऑपरेट हो रहा है तो एक स्टेट आगे भेज देगा। वो ही ये वाली इक्वेशन हमें सजेस्ट कर रही है। किस इक्वेशन का मतलब है क्या, देखो एन किस स्टेट पर ऑपरेट होके, ठीक है, इसे पूरे को एक स्टेट मानो, और आसान भाषा में बताता हूँ मैं, इस पूरे को एक स्टेट मानो। ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, ये एक स्टेट है। ठीक है, क्योंकि एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, तो ये क्या है, ये एक स्टेट है। तो एन इस स्टेट पर ऑपरेट होकर क्या दे रहा है, एन प्लस वन दे रहा है, और हमें जनरल पता है कि एन जब भी किसी स्टेट पर ऑपरेट होता है, सो उस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैल्यू मिलती है जो एक नंबर होती है, और वो स्टेट वापस मिलती है। सो अगर मेरे को एन प्लस वन मिल रहा है तो मेरे को ऑटो सजेशन मिल रहा है कि ये एन प्लस वन होगा। और ये एन प्लस वन आया कैसे, जब ए डैगर एन पर ऑपरेट हुआ तो मेरे को क्या मिला, एन प्लस वन मिला, और साथ में कुछ कांस्टेंट मिला होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप आप यहाँ से भी समझ सकते हो, ये आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पुरानी थ्योरी की तरह ही, मतलब पुराना प्रूफ ही है ये। ठीक है, सो ये 10 ए डैगर एन इज द आइगन फंक्शन ऑफ एन विद आइगन वैल्यू एन प्लस वन। ठीक है, तो ए डैगर एन क्या है, एन का आइगन फंक्शन है जिसका आइगन वैल्यू एन प्लस वन है। सो ए डैगर एन पर ऑपरेट करके क्या कर रहा है, उसके आइगन वैल्यू को एक से
रेस कर दे रहा है, एक से बढ़ा दे रहा है, और एक से बढ़ाने वाला एक स्टेट आगे भेज दे रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं। ओके, सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ए एन का एक्सप्रेशन है क्या और ए डैगर एन का एक्सप्रेशन है क्या। हमें पता चल गया ए एन का काम क्या है, ठीक है, एक स्टेट पीछे भेज देना, और ए डैगर एन का काम क्या है, एक स्टेट आगे कर देना। ओके, सो हमने फिर से इस डेफिनेशन का यूज़ करा, ए एन इक्वल्स टू सी एन माइनस वन, और मैंने इसका नॉर्म लिया, ठीक है, इसका नॉर्म लिया, देखिए दोनों तरफ मैंने नॉर्म ले लिया। सो हो गया ए एन का नॉर्म इक्वल्स टू सी डैगर सी एन माइनस वन एन माइनस वन। अब नॉर्म लेना मुझे पूरी उम्मीद है आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो प्लीज़ प्लीज़ पीछे वीडियोस को जाके देखो, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि उसमें अब सारा पीछे वाला कंटेंट यूज़ होने वाला है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है नॉर्म लेना आता होगा। सो ए एन, ठीक है, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ अगर नहीं आता यार तो, ये साई स्क्वायर, ठीक है, नॉर्म है, सो कैसा आता है साई डैगर साई, ठीक है। अब उससे अपने आप यहाँ पे देख लो मैंने कैसा करा है। सो ए एन इक्वल टू सी डैगर सी एन माइनस वन एन माइनस वन। तो फिर ए एन को कैसे लिख सकते हैं, एन ए डैगर लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रा है ना ये, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो कैसे खुलेगा, ब्रा एन ए डैगर। ओके, ए एन इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सी डैगर सी की वैल्यू की सी स्क्वायर, और ये दोनों एन माइनस वन भी अपने आप में स्टेट है, एन माइनस वन भी अपने आप में, मतलब एन माइनस वन अपने आप में स्टेट है, तो इसका नॉर्म क्या हो जाएगा, अपने के अपने से इनर प्रोडक्ट वन होता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं। तो सी डैगर सी की वैल्यू की मॉड सी स्क्वायर, क्योंकि ये भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, सो हमें क्या देगा, मॉड सी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर। अब ए डैगर ए की वैल्यू क्या होती है, एन होती है, एन एन पर ऑपरेट करा के तुम्हें एक एन देगा, ठीक है, सब पुरानी बातें हैं, बहुत बार इस वीडियो में रिपीट हो गई। सो एन एन पर ऑपरेट करा के एन देगा, एन बाहर आ जाएगा, एन एन बचेगा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एन एन की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, सो मॉड सी स्क्वायर की वैल्यू कोई एन, सो सी की वैल्यू का अंडर रूट एन, ये सी की वैल्यू वापस से इधर चली जाएगी, सो ए एन हो जाएगा अंडर रूट एन एन माइनस वन। मैंने रियल एंड पॉजिटिव पार्ट लिया है, क्यों लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये एन होता क्या है, ठीक है। ये जो हमारे पास एन आता है, एन एन पर एन एन कैट पर ऑपरेट होकर जो एन आता है, ये एन होता क्या है, ठीक है। ओके, सो सिमिलरली हम लोग ए डैगर को एन पर ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। बाकी अभी तुम लोग बस इतना मान सकते हो कि हम टेकिंग रियल एंड पॉजिटिव पार्ट लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरी में जाके कुछ जैम के लिए फ़ायदा नहीं होने वाला, बस एक नॉलेज के लिए कल नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बाकी अपना इतना तो बस इस इक्वेशन को जरूर याद रखना कि ए एनथ स्टेट पर ऑपरेट करके फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट एन एन माइनस वन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आगे एमएससी में भी काम देगा, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो ए डैगर एन इक्वल्स टू सी एन प्लस वन, ये हमने अपनी डेफिनेशन का यूज़ करा कि रेजिंग ऑपरेटर क्या करता है, एक स्टेट आगे भेज देता है। मैंने फिर से नॉर्म लिया और इसे सॉल्व करा, तो यहाँ से सी की वैल्यू हो गया अंडर रूट एन प्लस वन। देख लेना, वीडियो को पॉज करो, एक मिनट देखो इसे मैंने क्या करा है। ओके, सो मुझे उम्मीद है देख लिया होगा, ठीक है। कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना। इस सी की वैल्यू वापस से ऊपर इक्वेशन में रखी, और ए डैगर एन की वैल्यू हो गई अंडर रूट एन प्लस वन एन प्लस वन। सो ए डैगर एन पर कैसे ऑपरेट होता है, उसे एक स्टेट आगे भेज देता है, और जहाँ पे आइगन वैल्यू क्या आती है, मतलब आइगन वैल्यू नहीं ये, ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखना, आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है कि ए एन पर कैसे ऑपरेट हो रहा है और ए डैगर एन पर कैसे ऑपरेट हो रहा है। सो ए डैगर एन पर कैसे ऑपरेट होता है, उसे एक स्टेट आगे भेज देता है, साथ में मिलता है अंडर रूट एन प्लस वन, ठीक है। सो अब देखो ए जीरो पर ऑपरेट करा के क्या देगा, मेरे को जीरो ही देगा, क्योंकि जीरो सबसे नीचे की स्टेट है, ठीक है, इससे नीचे नहीं जा सकता। सो अगर लोअरिंग ऑपरेटर को जीरो पर ऑपरेट कराओगे तो जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अगर रेजिंग ऑपरेटर को जीरो पर ऑपरेट कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ऐसे लोअरिंग ऑपरेटर को अगर फर्स्ट स्टेट पर ऑपरेट कराओगे तो उसमें जीरो जीरो नहीं मिलेगा, जीरोथ स्टेट मिलेगी। यहाँ पे जीरो मिल रहा है और यहाँ पे जीरोथ स्टेट मिल रही है, ग्राउंड स्टेट मिल रही है, सो प्लीज़ इनका डिफरेंस समझना। जब लोअरिंग ऑपरेटर को जीरो पर ऑपरेट कराओगे तो जीरो ही मिलेगा, और लोअरिंग ऑपरेटर को वन पर ऑपरेट कराओगे तो जीरोथ स्टेट मिलेगी, ऐसे भी समझ सकते हो। जब ए जीरो पर ऑपरेट हुआ, ठीक है, जनरल फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए किसी स्टेट पर ऑपरेट होता है सो क्या मिलता है, अंडर रूट एन एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन, ठीक है। सो ए जब जीरो पर ऑपरेट होगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट जीरो, ठीक है। और ये स्टेट कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है, माइनस में स्टेट हो नहीं सकती, सो डिफाइन नहीं है, तो जो भी ये आने वाला है उसे जीरो ही कर देगा। सो सिंपल है, ए को जब भी मैं जीरो पे, ठीक है, क्योंकि नीचे की स्टेट डिफाइन ही नहीं है,
ठीक है, 0 से नीचे की स्टेट डिफाइन ही नहीं है, इसलिए वैल्यू 0 ही होती है। और यहाँ पे हमें ये फर्स्ट स्टेट थी, तो यहाँ से भी समझ सकते हो कि 0 है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेट पे ऑपरेट कराया तो मेरे को ही 0th स्टेट पे ले गया। ओके, सो आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन को देखेंगे, इसमें टाइम डेवलपमेंट को देखेंगे और इसके एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी थोड़ी लेंथी होगी, ठीक है, क्योंकि हम 3 पार्ट बड़े बड़े डिस्कस करने वाले हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अप्लाइड पार्ट देखेंगे कि इसमें पोजीशन की मीन वैल्यू, मोमेंटम की मीन वैल्यू, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, डेल्टा पी एक्स कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, और हो सके तो आप इन रिजल्ट्स को याद रख लेना, क्योंकि रिजल्ट डायरेक्ट आप लोग टिक कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को प्लीज़ एक पेपर लो और उन पर नोट करो, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट टिक कर पाओ। सो इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। इसकी फर्स्ट वीडियो मेरे कोर्स में अवेलेबल है, ठीक है, वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं है, वो कोर्स में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू, बाय।